ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली दर्पण टीवी का ये विशेष शो बेबाक आप देख रहे हैं। आज इस बेबाक शो में हम बात करने वाले हैं बेबाकी से दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की। चूँकि दिल्ली के अंदर नई भाजपा सरकार बनी है और नई भाजपा सरकार के कई वादे थे दिल्ली वालों से, और आज जो है आने वाली 31 तारीख तक दिल्ली के सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले आए हैं शालीमार बाग विधानसभा, जो सीएम रेखा गुप्ता की स्वयं विधानसभा है। ये आप बिलबोर्ड देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर से लिखा है शालीमार विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। और आज हम इस क्षेत्र के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे, जिस प्रकार से वादे किए थे ठीक इलेक्शन से पहले, क्या वो वादे कुछ हद तक पूरे हो पाए हैं, या जनता की कुछ क्या राय है, जनता क्या सोचती है अपने मुख्यमंत्री के बारे में, और विशेषकर दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत ये जो शालीमार बाग विधानसभा आती है इसके क्या सूरत हाल हैं, ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में, और आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से सरकार ने पिछले 100 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, और जनता उन उपलब्धियों से कितना खुश है, कितना नाखुश है। बेबाक तरीके से रखेंगे आपके सामने जनता की राय। 2500 रुपये का बोला था, आया नहीं अभी तक। गया जी, मिल गया। मिल गया? अभी तो क्या नाराज है क्या, नहीं मिला तो? जब कोई वादा करके जब निभावे तभी तो माने, जब हाथ में आवे। हाँ, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। डबल इंजन के सरकार, ट्रिपल इंजन, वो इंजन तो चल नहीं रहा और हमारा इंजन खराब कर दिया उन्होंने। खाने पीने के ठेले हटवाना, इनसे क्या है, एलर्जी है क्या? क्या खाएगा? काम करने वाला मेहनत करके आएगा, क्या खाएगा? यही तो चीज़ खाएगा। अगर एलर्जी है तो फिर ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? घर परिवार लेडीज चलाती है, उसके नाम राशन कार्ड है तो उसको मिलना चाहिए, उसकी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अभी कितना नंबर देंगे 10 में से सरकार को? बिल्कुल 10 के 10 है। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब जब से मैडम जी आए तो बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी है। सुबह भी ड्यूटी मैंने देखा और शाम को 4 बजे भी ड्यूटी करते हुए देखा है। जो भी सफाई कर्मचारी है, ट्रिपल नहीं 4 इंजन की है जी। और क्या जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। क्या करते हैं दिल्ली में आप? मेरा अपना काम है स्पीकर का। अभी जो है दिल्ली में भाजपा सरकार बन चुकी है, 100 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। होने वाले हैं सरकार के। कितना खुश हैं आप लोग सरकार के काम से? खुश हैं, चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, सरकार ने जो वादे किए थे 2500 रुपये फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो 2500 रुपये तो आए नहीं अभी तक। देखिए, अगर ऐसा है तो थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, अभी नई नई सरकार बनी है, कुछ तो टाइम लगेगा अपने वादे पूरे करने में इनको। ऐसा है। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जो चल रही है, आप भी खबरें सुनते होंगे कि तमाम जगहों पे बुलडोजर अतिक्रमण हटा रहा है, तो सही है आपके हिसाब से? ये नहीं होना भी चाहिए, सही है। अब लोगों को परेशानी तो होती थी ना, अब लोग ध्यान देते नहीं थे इस चीज़ पर, तो दिक्कत तो होती थी ना। अब सही हो रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, रेखा सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? रेखा सरकार को 10 में से मैं अभी 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर देंगे, अभी 2 नंबर कम। हाँ जी। कोई खास वजह? देखते हैं, टाइम है अभी इनके पास जी। जब हम सीएम रेखा के विधानसभा में एंटर करते हैं तो इस तरीके के जो गमले हैं वो आपको मिल जाएंगे। पहले ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, फुटपाथ पर जो है अतिक्रमण की स्थिति हुआ करती थी। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस तरीके से जो है हरे पौधे जो हैं लगाए गए हैं। मैं कहूँगा ज़रा उधर कैमरा दिखाएंगे तो पूरे में आपको दिख जाएंगे कि हर जगह हरे पौधे लगाए गए हैं। साइड में जो फुटपाथ है उसके ऊपर, और उधर साइड में पहले कूड़ा हुआ करता था, तो उस तरह की स्थिति भी अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से पूरा एंट्रेंस हमारा हुआ है। आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह विधानसभा के अंदर अंदरूनी क्षेत्र में क्या हालात हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हाँ। मैं 26 साल से रह रहा हूँ। 26 साल से? हाँ जी। शालीमार बाग विधानसभा ही है ना? हाँ जी। हाँ, तो आपके यहाँ से सीएम जो है, जो विधायक हैं वो सीएम है। हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है और कैसा काम हो रहा है एरिया में? ये मैंने आपको बताया काम के बारे में, जैसे कर रही है वो ठीक ही है अपने हिसाब से।
हाँ। और जिसका जो मतलब घर मकान है जो है, जैसे जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है तो वो अपने कहीं भी रह रहा है, खा कमा रहा है, वो उसको खाने कमाने दो। हाँ। हाँ। अच्छा, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है, आप भी सुनते होंगे कि हर जगह फलाने जगह झुग्गी तोड़ दी गई। हाँ जी, हाँ जी। तो डर लगता है इन चीज़ों से? हाँ जी, डर लगता है, क्यों नहीं लगता कि कल के दिन हमारा उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हैं आप, दिल्ली के सीएम से क्या कहना चाहते हैं? हमारी तो यही गुजारिश है, जो जहाँ पर जिसका घर है उसको वहीं रहने दो। हाँ। या तो कुछ उसके लिए करके दे दो। हाँ, उससे पहले ना तोड़ा जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र रखवाल। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 40 साल हो गए हैं। 40 साल। हाँ। तो अब नई सरकार बन चुकी है दिल्ली में, इतने सालों के बाद भाजपा की सरकार बनी है। हाँ जी। जो आपने उम्मीदें की थी वो पूरी हुई है? उम्मीदें कुछ पूरी नहीं हुई है, उल्टा नुकसान हुआ। क्या? रेखा गुप्ता ने एक तो हमारी ये दुकान हटवा दी है, PWB वाले हैं, इनने भी परेशान करा है, MCD वाले हैं, इनने परेशान करा है। क्या हरियाणा परेशान किया आपको? परेशान ऐसा है, हमने बोला कि दुकान हटाइए यहाँ से। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी चाय की दुकान थी। चाय की दुकान। हाँ, प्रॉपर जो हमारे पिताजी ने जो दुकान करी थी, जो हमारी माँ ने करी थी, दुकान थी हमारी ये। हाँ। बचपन से हम यहाँ पे रह रहे हैं। क्या बोला आपको दुकान हटाते समय? उनने कहा जी यहाँ से ना हम फुटपाथ बिल्कुल साफ चाहिए। फुटपाथ साफ चाहिए? फुटपाथ साफ चाहिए। हाँ, तो और सही फिर तो यहाँ फुटपाथ पे दुकान करना सही है वैसे? नहीं, अगर ऐसे अगर आप कह रहे हो मतलब कि दुकान साफ करना, बताओ इतने साल से तुम क्या सो रहे थे? बताओ, हम इतने साल से रह रहे हैं, जब यहाँ पे खड्डा था, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, जब क्या हुआ था? तो इस बारे में सोचना चाहिए था आपको। आप मतलब कि सब कुछ बन गया, मतलब कि दिल्ली सरकार बन गई है, मतलब कि बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, तो आपने मतलब कि सोचा कि इसको हटा दो यहाँ से। हटा दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इधर जो है इस वक्त मैं सालीवार विधानसभा में जैसे अंदर घुसा था तो सबसे बड़ी जो समस्या थी दिल्ली के अंदर वो आप जानते हैं कि बारिश के दौरान किस तरीके से जो है सड़कों पर पानी भर जाता है, और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि नालों की सफाई। तो इधर मैं कहूँगा जरा दिखाएं तो प्रेमबाड़ी का नाला इसको बोला जाता है, ये नाला है सालीमार बाग विधानसभा में घुसने से पहले ये पड़ता है। और जैसा कि सरकार ने बोला था कि डिसल्टिंग यानी कि नालों की सफाई का काम किया जाएगा, तो आप मैं कहूँगा जरा अगर तस्वीर दिखाएंगे तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे एरिया में भी जो जितनी भी ये नहर था पूरे में डिसल्टिंग की गई है। लोगों का भी यहाँ पर कहना है कि कई सालों के बाद इस तरह की सफाई इस नाले के अंदर की गई है और पिछले 15 दिन के अंदर ही इस तरह की सफाई की गई है, यानी कि तैयारी तो पूरी सरकार की ओर से चल रही है और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिखाने का प्रयास भी है कि दिल्ली सरकार काम तो कर रही है। अब इसको लेकर बड़ा एक सवाल यही है कि 15-20 दिन से अधिक हो गए हैं और अभी तक इन कचरों को आखिरकार हटा के कहाँ ले जाया जाएगा, यही बड़ा सवाल है। डिसल्टिंग करके इधर निकाल तो गया है, परंतु लोगों पर भी एक सवाल उठता है। मैं कहूँगा जरा उधर कैमरा दिखाएंगे तो उधर देखिए आप किस प्रकार जो है लोग जिनको साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लोगों को भी लेनी चाहिए, तो किस प्रकार लोग जो हैं यहाँ पर धार्मिक चीज़ें डालकर चले जाते हैं, ये भी आप चीज़ें साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं। आखिरकार सरकार साफ करे तो कितना करे, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। और इधर आप देखेंगे तो पूरे में इसको जो है नहर को एक तरीके से साफ करने का प्रयास किया गया, डिसल्टिंग करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। देखिए ये जो 100 दिन की सरकार का जो मसौदा तैयार हुआ था तो उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जब सरकार नहीं बनी थी तो आयुष्मान भारत योजना की बात हुई थी कि आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे, और इसमें ये भी बात आई कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको मुफ्त में सरकारी इलाज प्रोवाइड करवाएगी। कई जगह वयवंदन जो कार्ड है वो भी बांटे गए। तो कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुमार चंद। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? मुझे यहाँ पर 40-50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो अभी जो ये नई सरकार बनी है इसने 60-70 साल से जो ऊँचे ऊपर के लोग हैं उनको मुफ्त में 10 लाख का कार्ड दिया है, मुफ्त में इलाज का। आपका बना है? मेरा नहीं बना अभी। हाँ, तो आपके आसपास के लोगों का बना है? बना है। बना है, तो सही है ये सब चीज़ें जो की गई हैं? योजना ठीक है जो सरकार कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए 100 दिन होने वाले हैं सरकार ने, कैसा काम किया आपके हिसाब से? अब अभी तो काम क्या, जो कुछ भी हो रहा है चलो ठीक हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या दोष दे भाई। हाँ, जो सरकार करेगी वो अच्छा ही करेगी। जो वादा किया था कि सब चीज़ें सही चलेंगी, वो हो रही हैं चीज़ें सही से? भाई सरकार कुछ कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी। हाँ, आप यहाँ झुग्गियों में ही रहते हैं? मैंने झुग्गियों में रहता हूँ। तो झुग्गियों को लेकर इस समय जो है बुलडोजर की कार्रवाई जगह जगह की जा रही है, उससे डर लगता है आप लोगों को? भाई डर लगता है, लेकिन क्या पता है लोग जो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, या सरकार ने कहीं ऐसे शब्द बोले हों हाँ, तो किसी ने सुना हो। तो कई जगह ऐसी कार्रवाई हो भी रही है। तो भाई हम तो नहीं मानते कि हमारे यहाँ कोई ऐसी सूचना है कि यहाँ बिल्डोजर वाली कोई बात आई हो हमारे यहाँ, तो यहाँ नहीं आई कोई सूचना।
देखिए, ये जो 100 दिन की सरकार है, इसमें बड़े स्तर पर जगह जगह पर अतिक्रमण हटाने का अभियान भी किया गया था। जगह जगह आपने बुलडोजर की तस्वीरें देखी होंगी। तो मैं शालीमार बाग विधानसभा में ही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है वो काफ़ी फेमस है। मैं कहूँगा ज़रा ठेली दिखा दें। ये गोलगप्पे की ठेली इनकी छोटी सी है। शाम का चूँकि वक्त है तो यहाँ पर ठेली लगी हुई है। क्या नाम है आपका? चरण। अब जब से सरकार बनी है बीजेपी की, 100 दिन सरकार को होने वाले हैं, कितना खुश हैं आप लोग सरकार के काम से? हम बहुत खुश हैं। हाँ, तो ये रेडी पहले से लगा रहे हैं कि अभी लगाना स्टार्ट? नहीं, मैं लगा रहा हूँ 10 साल से यहाँ पे। 10 साल से जी। अभी सरकार बनने के बाद कोई परेशानी हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। कुछ एमसीडी वालों ने परेशान किया हो, किसी ने किया हो? अरे भाई, मुझे तो नहीं किया है, मैं क्या बताऊँ। आपको नहीं किया? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि 10 में से कितना नंबर दोगे नई सरकार को, तो कितने नंबर दोगे आप? 10 में तो 10 दूंगा मैं। मेरे तो हाँ, मैं उसी का भक्त हूँ। ये मेरी देखो टोलिया है, जय श्री राम, मैं इसी से चलता हूँ। भाजपा का खुद समर्थक हूँ। हाँ, अंकल जी आपका नाम? राजेंद्र सिंह कोहली। कब से रह रहे हैं यहाँ पर शालीमार? यहाँ तो मैं 45 साल से रह रहा हूँ। 45 ईयर तो ऊपर हो गए। 45 ईयर से। अभी सरकार ने एक योजना जारी की थी कि जो वृद्ध लोग हैं, 70 साल से अधिक की उम्र के लोग हैं, उनका एक कार्ड बन रहा है। कार्ड बना है। हाँ। कार्ड बना, हमने उससे बनवाया कि क्या बोलते हैं, साइबर बैंक से। हाँ। साइबर कॉफी से। हाँ। पर कार्ड बन के उसमें ये कि अस्पताल नहीं है। हाँ। अस्पताल बहुत दूर दूर बहुत अस्पताल है। भाई चलो भाई, अब किसी भी अस्पताल में इलाज कर दे, चाहे कमरे का ना दे, कमरा हम आप अपने पास से खर्च कर लें। किसी भी गवर्नमेंट ये प्राइवेट अस्पताल में हमें इजाज़त करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम लोग वहाँ पे इलाज करा सकें। हाँ, तो आप कह रहे हैं जो अस्पताल उन्होंने लिस्ट भेजी है वो बहुत दूर दूर है? दूर है बहुत, उसका कोई फायदा नहीं है। अस्पताल हो ये जैसे ये अभी कोई मर रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ तो वो क्या वहाँ जनकपुरी जाएगा क्या? है यहाँ फोर्टिस में सब जगह इधर उधर सब जगह इलाज का होना चाहिए। और भाई वो तो वार्ड ना दें, वो दे गवर्नमेंट बना कर दे, या वो अपने पास से खर्च कर देगा क्या नाम कमरे का किराया। कुछ सुविधा उसमें देनी चाहिए। हाँ, सुविधा देनी चाहिए। दूसरी बात एक और है। हाँ। देखो, इतनी साल से सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था रेलवे में। हाँ। अब रेलवे में बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दे रहे। अब सीनियर सिटीजन घर बैठे बैठे क्या करें, अंडे दें? हाँ, उनको चाहिए 70-75 साल के ऊपर से दे। अब महिलाओं को तो 5.5 दे रखा है, ये दे रखा है। बस में बुजुर्गों को कुछ नहीं है। सीटें पूरी महिलाओं को भर के रखी हैं, एक साइड की पूरी, बुजुर्ग खड़ा रहे। बुजुर्गों के लिए सीटें मतलब खाली भी नहीं है, कम नहीं है और फ्री भी नहीं है। हाँ। और ये चाहिए कि इनको जो भी ये गरीबी पटरी जो उठा रहे हैं वो 50 साल के 45 साल से हम देख रहे हैं यहाँ बाजार लग रहा है। अब वो रेखा गुप्ता जी हटावा दी है तो वो क्या फ़ायदा है? अब या तो इनको ये स्कूल में है, अंदर है, ये गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल में इसमें बैठने की जगह दी जाए। वो एक दिन हफ्ते में ये कहती है कि अतिक्रमण दिल्ली में हर जगह हफ्ते में एक दिन तो लगाते हैं, शाम को 5 बजे बाद। भाई ये फिक्स कर दे भाई तुम 6 बजे से लेना है लगाना है और 10 बजे तक लगाना है। उसके बाद लगाओगे तो हम अगर 2 मिनट भी ऊपर जाएगा तो चालान काट देंगे। अच्छा, दिल्ली की जो पुरानी सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो तीर्थ यात्रा योजना एक लेकर आए थे। तो वो यात्रा को कोई हता नहीं, उसका बेनिफिट इनको देना चाहिए। अब किसी को देखो, मेरे को तबीयत पेट पे गड़बड़ रहती है, कुछ मैं उनके उसमें नहीं जा सकता। कहीं किसी को 2 घंटे ज़्यादा कहीं रुकना, कहीं को 2 घंटे कम रुकना है। तो उसके लिए है कि आप ये बुजुर्गों को चाहे साल में एक बार फ्री देवें या 6 महीने में देवें, जब भी देवें तो उसमें जो है कि वो अपनी मनपसंद इतना पैसे ले तुम जाकर अपना हेल्पर लेके, हाँ, एक हेल्पर ले जाके तुम कहीं भी जा सको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा हल्की। यहीं रहती है अंदर? हाँ। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने बोला था 2500 रुपये देने के लिए, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था, अभी तक तो आए नहीं आए। 100 दिन होने वाले हैं सरकार को, क्या पता देगी कि नहीं देगी कि झूठे वादे करे। अच्छा बुजुर्गों को अच्छा झूठे वादे इस तरह से लग रहा है। हमें क्या पता, जब आएंगे जब ही तो सच्चा मानेंगे। हाँ, और क्या। अभी तो सरकार ने बोला था कि भाई 8 मार्च को दे देंगे, अब तो मई निकल गया। मई निकल जाएगी, अगली मई आ जाएगी। अगली मई आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने बुजुर्गों का कहा था 3000 रुपये महीना देंगे 70 साल से ऊपर वालों को, तो वो भी नहीं अभी, वो भी 2500 ही दे रहे बुजुर्गों को। तो वो भी है और इशू है। फिर जगह नंबर तो दे दिए सरकार को, नंबर तो दिए, पर है कमियाँ तो टाइम भी, देखो हर चीज़ को टाइम भी देना चाहिए ना। अच्छा, मुझे बताइए कैसा काम किया है 100 दिन में सरकार ने, खुश हैं आप लोग?
सभी लोग जब खुश हैं, बाकी ये है कि रेडी पटरी और हर चीज़ जो है सुविधा की, जो आदमी गरीब आदमी जो रोज का मर्रा कमाता है तो वो कहाँ से करेगा। सब्जी तो सबको चाहिए ना, सब्जी के ठेले हटवाना, खाने पीने के ठेले हटवाना, इनसे क्या है, एलर्जी है क्या? क्या खाएगा? काम करने वाला मेहनत करके आए वो क्या खाएगा? यही तो चीज़ खाएगा। अगर एलर्जी है तो फिर ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बेड़ा गर्क कर रखा है और ढंग से भेजो, और वो रेखा गुप्ता का पास मेरे फोटो भेजियो, ठीक है, उसका भेजियो मेरे सामने। और सुन, मेरा नाम प्रकाश दमड़ भारत विश्वकर्मा है। जब बिल्कुल फौज हटा दे या हमें हटवा दे। ऐसा क्यों? इनसे ये जो रेडी पटरी बेचारा लगा रहे हैं, वो बेचारा को क्या गलती है? उनका गलती है क्या? उनकी गलती है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। डबल इंजन के सरकार, ट्रिपल इंजन, वो इंजन तो चल नहीं रहा और हमारा इंजन खराब कर दिया उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताओ, आंटी इधर आओ, एक मिनट इधर आओ, एक मिनट सुनो। अरे 2500 रुपये आए कि नहीं ये तो बता दो, एक मिनट तो सुनो। क्या नाम है आपका? नाम हमारा पाना नाम है। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ? यहाँ तो रह रहे हम, हमारे को इधर हो गए 45 साल रहते। 45 साल। हाँ। ये बोला था जब इलेक्शन था तो केजरीवाल ने भी बोला था 2500 रुपये, और इन्होंने भी बोला था कि 2500 रुपये मिलेंगे। अभी तक तो आए ही नहीं। केजरीवाल ने तो नहीं बोला था, केजरीवाल ने 2000 का बोला था। केजरीवाल नहीं बोला, 2100 का बोला था। कब बोले थे? अगर वो जीतेंगे तो आएंगे। अच्छा अच्छा। अरे ये बताओ 2500 का याद है? 2500 हमको नहीं है पता है ना, हमने सुना हुआ। आपका क्या नाम है? इधर आइए। हमारा नेत्राम जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। हाँ जी सर। आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं हमारे तो करीबन 5-6 महिलाएं हैं। सबको बोला था 2500 रुपये देने के लिए। 3 महीने हो गए सरकार को, 100 दिन होने वाले हैं, अभी तक तो अनाउंसमेंट हुई नहीं है। नहीं आए तो आ जाएंगे सर, क्या करें। अभी उम्मीद है? उम्मीद है, क्यों नहीं है। सरकार बनी है तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। हाँ। और केजरीवाल जो सरकार थी वो तो बोल रही थी कि भाई सरकार बोले थे, वो जो अब हो गया वो क्या कह सकते हैं उसके लिए। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब जब से मैडम जी आए तो बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी है। सुबह भी ड्यूटी मैंने देखा और शाम को 4 बजे भी ड्यूटी करते हुए देखा है। जो भी सफाई कर्मचारी हो रहा है ट्रिपल इंजन में है ही, ट्रिपल नहीं 4 इंजन की है जी। 4 इंजन। और क्या जी। आपका क्या नाम है? सुशील जी, क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग। सरकार ने कई वादे किए थे, फ्री पानी, बिजली की भी, और इसके बाद 2500 रुपये की बात की थी। तो समझ रहे हैं कि 90 दिन की सरकार ने जो काम किया है संतुष्ट है? 2500 रुपये की बात कर रहे हो अगर, तो हर काम एकदम से नहीं होता है। देखो इसका भी सिस्टम बनाया जाता है। अब उसमें भी कुछ इंक्वायरी होगी, किसको दिया जाए किसी को ना दिया जाए। अब ये तो है नहीं कि हर आधार कार्ड वाले ही को दिया जाए कि हाँ सिर्फ उसके पास आधार कार्ड है तो उसी को दिया जाए। जो इतने सालों से रह रहे हैं उन्हीं को तो ये सुविधा दी जाएगी। जो घर परिवार चला रही है लेडीज़ है उन्हीं को दी जाएगी ये सुविधा। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये बोल रही थी, जो सत्ता विपक्ष में है, वो ये बोलती है कि भाई पहले तो आपने इलेक्शन से पहले बोला कि हर महिला को 2500 रुपये देंगे, और इलेक्शन के बाद आप बोल रहे हो कि जिसको जांच पड़ताल की जाएगी, इसके बाद कार्ड होगा BPL का उसको दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो देखो ऐसा है, सिस्टम के बारे में तो देखो आप भी नहीं जानते ना मैं जानता हूँ। हाँ। वो अगर उनने वादा किया है तो शायद हो सकता है कि वो पूरा ही करें। हाँ। जो और हम यही कहना चाहते हैं, जो घर परिवार लेडीज चलाती है उसके नाम राशन कार्ड है तो उसको मिलना चाहिए, उसकी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अभी कितना नंबर देंगे 10 में से सरकार को? बिल्कुल 10 के 10 है। 10 के 10 है। यस। 3 महीने में ही। जी। आपका आंटी क्या नाम है आपका? अभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, लोगों से पुरुषों से कि 2500 रुपये का बोला था। हाँ। आया नहीं अभी तक। मर गया जेब। मिल गया। मिल गया। अभी तो क्या नाराज है क्या, नहीं मिला तो? जब कोई वादा करके जब निभावे तभी तो माने, जब हाथ में आवे। हाँ। और केजरीवाल तो बोल रहे थे कि भाई मेरी बनाओ तो मैं तुरंत दे दूंगा। हाँ। अब जो ही देगा वही तो सुनेंगे। तो किससे ज़्यादा केजरीवाल सरकार बढ़िया थी, अभी ये सरकार बढ़िया है? हम में जो काम करेगा वही बढ़िया है। अभी 90 दिन में कुछ काम हुआ है? हम तो गाँव रहे, हम ना यहाँ भी आए। कभी बदलाव देख रही हैं कुछ एरिया में? नहीं जानती, मैं गाँव से आई हूँ, मैं क्या जानती बदलाव। अच्छा, निगम पार्षद वो यहीं से थी क्या? निगम पार्षद यहीं से थी रेखा गुप्ता जी? तो अब तो यहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं कुछ दिनों में,
तो किसको मिलेगा फिर समर्थन? क्या पता, जिसको जनता समर्थन करेगी उसी को ही मिलेगा। हाँ, और कैसा काम हो रहा है अंदर एरिया में? साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई तो बढ़िया है, 3 महीने से। अच्छा, 90 दिन की सरकार से कितना खुश है युवा? युवा कितना खुश है? ठीक ही है। आप तो पहली बार दिल्ली में सीसी सरकार है, बीजेपी हमारे पास। तो दर्शकों, मैं तमाम मुद्दे जो थे मैंने कवर करने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया कि आखिरकार 100 दिन की जो सरकार अभी हुई है और लगातार 31 तारीख को इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा ऑफिशियल तरीके से कि सरकार ने क्या कुछ काम 90 दिनों के अंदर किए हैं और क्या काम आगे सरकार करने वाली है। परंतु जब से सरकार बनी थी उस टाइम से ही लगातार विपक्ष जो है एक सवाल पूछता हुआ आ रहा था कि 2500 रुपये का वादा अधूरा रह गया, प्रधानमंत्री ने स्वयं अनाउंसमेंट किया था वो अधूरा रह गया। तमाम सवाल हमने पब्लिक से पूछे और जो मेरे पीछे आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, जो निगम पार्षद जो थी रेखा गुप्ता जी, वो यहीं से विधायक बनी, यहीं से फिर सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। और आप कुछ लोग खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, तमाम इस तरह की राय हैं लोगों की। कई ऐसी भी कंप्लेनें हैं कि 70 साल से जो अधिक लोग हैं उनका जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, हॉस्पिटल उनको दूर दूर दे दिए गए हैं, तो उनके हॉस्पिटल भी पास लाए जाएँ। हमने तमाम मुद्दों पर बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि 100 दिन को लेकर जनता क्या सोचती है, विशेषकर सीएम रेखा के क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, कैसे वो देखती है अपने सीएम को, कैसा वो काम कर रही हैं दिल्ली में और अपनी विधानसभा में कैसा काम कर रही हैं। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो, पूरी रिपोर्ट पर जो भी राय हो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रिहान अली के साथ। धन्यवाद। ये है